Hi guys, how are we today? Everybody is fine? Yes, sir. ओके बेशक आपके चेहरे नहीं दिख रहे बट कोई नहीं, अंग्रेजी सीख लीजिए. सो गाइज एक सवाल पूछा गया है कि मिक्स्ड कंडीशनल क्या होता है. मिक्स्ड कंडीशनल. और बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं मिक्स्ड कंडीशनल में. आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँ. आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप खुद को देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे सवाल भी करूँगा तो आप खुद को यूट्यूब पे देख कर पता लगा सकते हैं कि आप गलत थे सही थे. तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मिक्स्ड कंडीशनल शुरू करते हैं गाइज. ओके ओके. सो माधुरी माधुरी इज़ विजिबल. माधुरी दिख रही हैं. बाकी ओके देर इज़ ए गाय लुकमान. ये अपने आप को आधा दिखा रहे हैं, आधा नहीं. पूरा भी दिखा सकते हैं सर आप. मैं ओके यस सर फाइन. लुकमान शर्मा रहा है. ओके कोई नहीं कोई नहीं. अब सर मोबाइल का. एक्चुअली आई ओपन माय रजिस्टर यस सर ओके यू कैन कीप योर मोबाइल समवेयर एल्स. चलो जी. यस सर So we have 1, 2, 3, 4, 5 people. So without any further ado, let's get started, everyone. यस चलिए guys. Mixed conditional. Mixed conditional. So mixed से पहले तो मुझे लगता है कि बिना मिक्स वाला एक पहले लिख दूं ताकि आपके समझ में आएगा. मान लीजिए कि हम बात करते हैं कंडीशनल थर्ड की. आपको पता है कंडीशनल थर्ड ऐसे होता है. अगर मैं बोलूं कि इफ़ आई हैड अटेंडेड द पार्टी. अगर मैंने पार्टी अटेंड की होती तो मैंने एंजॉय किया होता. आई वुड हैव एंजॉयड. एंजॉय इसके अंदर आप बताओ कि यहाँ बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की हो रही है. सोचिए जरा. पास्ट की. जी. इसमें पास किए सर जी टोटल इसमें पास्ट टेंस है. ओके ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए. टोटल पास्ट टेंस है. मैं चाहूँ तो इसमें टाइम भी दिखा सकता हूँ कि इफ़ आई हैड अटेंडेड द पार्टी लास्ट नाइट. मैं टाइम भी दिखा सकता हूँ लास्ट नाइट. तो लास्ट नाइट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पास्ट है. आई वुड हैव एंजॉयड. ठीक है जी. इसको बोलते कंडीशनल थर्ड. ये कोई मिक्स्ड नहीं है. मिक्स्ड में क्या होगा कि या तो एक नीचे वाला टुकड़ा किसी और के साथ मिक्स हो जाएगा. मिक्स्ड में ये होगा जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर अगर मैंने 2010 में मेहनत की होती तो मैं कैसे बोलूँगा. इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड इन हार्ड 2010. 10 अब 2010 पास्ट है, क्लियर है बिल्कुल. ये 2021 है अभी. तो अगर मैंने यस. 2010 में मेहनत की होती तो आज आज यानी कि 2021 में मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर होता. मुझे ऐसा बोलना है. तो मेहनत कब की होती. 2010 में. तो पास्ट के हिसाब से मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया. हैड के साथ V3 लगाया थर्ड जो फॉर्म. जो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यस क्योंकि यही होता है पास्ट वाले में. कंडीशनल 3 है ये. हम्म. अब मैं कह रहा हूं यस कि मैं आज यानी कि टुडे. टुडे मतलब आई वुड 2021. टुडे को यूं समझो. आज मैं एक मैनेजर होता. तो आज वुड होता बी प्रेजेंट वाले आई में. एम अब अ हमें अब हमें क्या करना पड़ेगा. वुड लगाना पड़ेगा. और वुड के साथ बी. कि आई वुड बी अ मैनेजर मैनेजर इन एन MNC. एक मल्टीनेशनल कंपनी मैनेजर होता. अब ये कैसे मिक्स्ड कंडीशनल है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि मिक्स्ड कैसे हो गया ये. एक मिनट जरा देखिए. ऑडियो ऑफ कर लीजिए फिर आपको शोर आ रहा है. ऑडियो देखिए. अगर मैं एक लिखता हूँ कंडीशनल सेकंड. थर्ड में तो आप समझ गए हैं यहाँ पर थर्ड में कि थर्ड के अंदर हैड के साथ V3 आता है और वुड हैव के साथ V3 आता है. ये तो बिल्कुल क्लियर है. थर्ड में तो आएगा आएगा. अब मैं यस सर. आता हूँ कि कंडीशनल सेकंड में क्या होता है. कंडीशनल सेकंड में होता है कि एक ऐसे होता है कि इफ़ अगर मैं एक मैं एक राजा होता. आपने सुना होगा कि इफ़ आई वर अ किंग तो मैं तुम्हारी मदद करता. आई वुड हेल्प यू. तो आप देख रहे हैं कि कंडीशनल सेकंड के अंदर जो रिजल्ट है उसमें वुड आता है कि वुड हैव आता है. वुड आता है ना. वुड आता है. वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है. फर्स्ट फॉर्म लगती है. ये कंडीशनल सेकंड है. लेकिन कंडीशनल थर्ड में वुड के साथ हम क्या लगा रहे हैं. हैव लगा रहे हैं. और कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं. थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं. तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड. तो पहला पार्ट कौन से कंडीशनल से मैंने लिया.
कंडीशनल थर्ड। थर्ड से लिया पहला पार्ट, और जब मैंने पहला पार्ट लिया और जो दूसरा पार्ट है रिजल्ट वाला, वो रिजल्ट वाला मैंने किससे लिया, एक मिनट, Second. रिजल्ट वाला मैंने सेकंड से लिया, तो ये है आपका सेकंड। कंडीशनल सेकंड, कंडीशनल सेकंड। तो हो गया ना मिक्स, थर्ड और सेकंड, Yes. इसको कहते हैं मिक्स्ड कंडीशनल, मिक्स्ड कंडीशनल है ये, Yes. इसको आपका ख्याल रखना है। बट सर हमने यहाँ पे तो वुड बी नहीं लगाया, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू लगाया ना, बी तो नहीं लगाया हमने। ये conditional second है, mix नहीं है। अच्छा, ये कह रहे कि हमने बी क्यों लगाया, मैं समझा देता हूँ, फिर से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर मैं एक राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग, आपको पता है कंडीशनल सेकंड में हमें वुड के साथ एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन हो सकती है, वुड के बाद अगर मैं ईट बोलता तो आप कहती हाँ अच्छा है, अच्छा अच्छा है, अगर मैं वुड के बाद स्लीप बोलता तो कहती हाँ सही है। तो जैसे ईट और स्लीप वर्ब है, वैसे बी भी तो एक वर्ब है ना, बी का मतलब होना होता है, होना, ये भी तो एक मेन वर्ब ही है। मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर मैं एक राजा होता तो मैं आपको पैसे देता, आई वुड गिव यू मनी। अब ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि वुड के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कंडीशनल सेकंड में वुड के साथ क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट चाहिए। फॉर्म। तो Yeah. ये First form. फर्स्ट फॉर्म, जैसे गिव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे बी भी तो फर्स्ट फॉर्म ही होता है, आई Okay. वुड बी, बी मतलब होना, तो मैं होता, तो मैं कहाँ होता, आई वुड बी इन जेल। तो हमारा ये इन हमारा वर्ब नहीं है, जेल वर्ब नहीं है, लेकिन ये बी पक्का वर्ब है, बी मतलब होना। ओके, Yes. तो आई वुड बी, मैं होता। तो इसलिए मैं जो समझा रहा हूँ कि कंडीशनल जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स में एक तो 3 होगा और एक 2 होगा, तो 3 या 2 का मतलब हो गया, मैं यूं समझा दूं कि आपको याद रखना है 32, 32 Yes. याद रखना है। तो 32 पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर से लिख दूं 32, यानी कि पहला वाला होगा कंडीशनल थर्ड और दूसरा वाला जो होगा वो कंडीशनल सेकंड। तो, Second. तो अगर मैं बोलता हूँ, मिक्स्ड करना है हमें, कि अगर कल मैंने उस लड़की को छेड़ा होता, कल की बात है, तो मैं क्या बोलूँगा, इफ़ आई हैड मोलेस्टेड दैट Molested. गर्ल yesterday, Yesterday. कल मैंने छेड़ा होता, ये मेरा कंडीशनल थर्ड हो गया, 3 हो गया ये। तो Yes. आज मैं पुलिस स्टेशन में होता, आज मैं जेल में होता, आज टुडे, I would be. टुडे आई वुड, अब Would होने be. होने के लिए भी लगाना पड़ेगा ना, मजबूरी है, Yes. होने Yes. के लिए भी लगाना पड़ेगा, तो आई वुड बी इन जेल टुडे हो Jail. गया, टुडे आई वुड बी इन जेल। अब टुडे को लास्ट में लगा दो, अच्छा लगेगा, आई वुड बी इन जेल Jail today. टुडे। ओके, अच्छा, आवाज़ बहुत आ रही, बंद कीजिए ऑडियो। अगर होता कि अगर कल मैंने कार खरीदी होती, कल पास्ट में, कंडीशनल थर्ड, इफ आई हैड परचेज अ कार yesterday, Yesterday. yesterday, तो आज मैं उसे चला रहा होता, आई I would I would be driving today. आई वुड बी ड्राइविंग इट टुडे। drive. अभी जैसे कंटिन्यूटी आएगा ना, रहा होता, तो आपको वुड के साथ बी भी लगाना होगा और आईएनजी भी लगाना होगा, तभी आप रहा होता की फीलिंग दे पाएंगे। आप इसको याद रखिएगा। Okay. sir. अगर मैं मान लो कमरे में होता तो आई वुड बी इन द रूम, लेकिन मैं अगर कमरे में सो रहा होता तो आई वुड बी स्लीपिंग इन द रूम। Sleeping in the room. ऐसे आपको समझना होगा। फिर से देखते, 32 एकदम, आज आपको 32 तो सीख जाना है, 32 का फॉर्मूला। अगर मैं बोलूँ कि कल रात अगर तुमने मुझे चाटा मारा होता तो मैं आज तुमसे बात ही नहीं करता। इफ Yesterday night. इफ यू You हैड had slapped Me. me इफ yesterday. यू हैड स्लैप्ड मी लास्ट Last night. नाइट, तो आज मैं तुमसे बात नहीं करता, आई वुड नॉट I would not talk not to you talk to you. टुडे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि लास्ट नाइट पास्ट है तो 3 हो गया ये, और ये हमारा प्रेजेंट के अंदर जो होता है वो 2 होता है। कंडीशनल सेकंड जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट को दिखाता है। जो लोग जो व्यूवर्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2-2 क्यों कह रहा है, 32-32 क्यों कह रहा है, तो मैं उनको जरा समझा दूं। बंद कीजिए ऑडियो, बंद कीजिए प्लीज़ अपना, देखिए शोर आ रहा है, बंद कीजिए। कंडीशनल सेकंड हमेशा प्रेजेंट को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। जैसे अगर मैं बोलूं
कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं अभी प्रेजेंट में होता, कि इफ़ आई वर योर फ्रेंड, अगर मैं प्रेजेंट में तुम्हारा दोस्त होता, इफ़ आई वर योर फ्रेंड, तो मैं तुम्हारी मदद करता, मतलब अभी करता, प्रेजेंट में करता ना, कि आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प I यू। would help you. इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मान लो कि आप मेरे पास आए और आपने बोला कि सर जरा मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, दीजिए। मैं कह रहा हूँ यार पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते ना भाई, इफ़ आई हैड मनी, मैं तुझे दे देता भाई, आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यू, मैं तुझे देता। अभी होते अभी देता, प्रेजेंट, सब प्रेजेंट को दिखाता है। अगर मैं बोलूँ कि यार अभी बारिश होती ना यार, मैं नहाता, अभी बारिश होती। इफ़ इट रेन्ड, rained. रेन्ड अभी, राइट नाउ, नाउ तो मैं नहाता, आई वुड टेक अ बाथ। बात तो आप देख रहे हो कि कंडीशनल सेकंड में जो इफ है, इफ में सब कुछ सेकंड में होता है। सेकंड, आपको पता है ना, इज आर एम प्रेजेंट होता है और वाजवर पास्ट होता है, तो हमें Past सेकंड करना है। हैव हमारा प्रेजेंट होता है और हैड उसका पास्ट होता है, Past. इसका हैड। रेन फर्स्ट होता है और रेन्ड उसका पास्ट होता है, सेकंड। Third. तो Yes. सबको हमें इसको सेकंड में दिखाना पड़ता है। ये जो वर है ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें बंदा कुछ कर नहीं रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कुछ चोर होगा, डाकू होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, ऐसे होगा वो। और ये जो आप हैड देख रहे हो ये पोजीशन है, उसके पास पैसे होंगे, गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, ये पोजीशन है। और ये जो रेन्ड है ये एक्शन है, कि अगर बारिश हो जाती, एक्शन है ये। तो तीन तरीके मैंने आपको दिखाए, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन, तीन तरीके हैं। Action. और तीनों तरीकों में मतलब जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसमें तो वर आएगा सबके साथ, जो पोजीशन है उसमें हैड आएगा, और एक्शन में सेकंड फॉर्म आएगा। लेकिन जो रिजल्ट होगा उस सब में वुड आएगा, वुड आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये कंडीशनल सेकंड है। जो लोग नहीं जानते कंडीशनल सेकंड, उनको मैं बता दूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार अगर अभी मेरा दोस्त आता तो मैं उसके साथ बातें कर रहा होता, तो इफ माई फ्रेंड Friend. केम, हमें सेकंड फॉर्म लगाना है। झूठ है ये, कल्पना है ये बिल्कुल हकीकत नहीं, कल्पना है, सेकंड फॉर्म लगाओ। इफ माई फ्रेंड केम हेयर राइट नाउ, अगर अभी वो आ जाता तो मैं उसके साथ बातें कर रहा होता, आई वुड बी टॉकिंग, Talking with. आई वुड बी टॉकिंग टू with हिम, him. टू ज्यादा अच्छा है, Talking to. आई वुड बी टॉकिंग टू हिम। और ये सेकंड फॉर्म इसलिए लग रहा है क्योंकि झूठ बात है, ये कल्पना है। मेरा दोस्त आ ही नहीं सकता, मान लो मेरा दोस्त अमेरिका रहता है, लंदन रहता है, कोई चांस नहीं है। जब बिल्कुल भी जरा सा भी वो पॉसिबिलिटी ना बचा हो तभी आप कंडीशनल सेकंड लगाओगे। जैसे अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर आप सुबह उठो और आप अपने आप को लड़की के रूप में देखो तो आपको कैसा लगेगा? तो यानी कि आप एक लड़का लड़की कैसे बन जाएगा, ये तो ऑलमोस्ट तो इम्पॉसिबल है ना। तो मैं बोलूँ कि इफ यू गॉट अप एज अ गर्ल, अगर आप एक गर्ल के रूप में उठो, इफ यू गॉट अप एज अ गर्ल, एक मिनट जरा मैं इनको स्वीकार कर लूँ। इफ यू गॉट अप एज अ गर्ल, आपको कैसा महसूस होगा? हाउ वुड यू Can फील? हाउ वुड यू फील? feel. तो ये सब कहीं भी पास्ट नहीं है, ये देखने में पास्ट लगता है। कंडीशनल सेकंड का मतलब है कि आप प्रेजेंट में खड़े हो और प्रेजेंट में आप बातें कर रहे हो, या तो प्रेजेंट का ही सेंस देगा, नहीं तो आने वाले फ्यूचर का सेंस देगा। पास्ट से इसका लेना देना नहीं है। मैं लिख देता हूँ नो पास्ट, कुछ पास्ट नहीं होता है। लेकिन जो कंडीशनल थर्ड होता है वो पास्ट के लिए ही होता है। कंडीशनल थर्ड किसके लिए होता है? कंडीशनल थर्ड ये टोटल पास्ट के लिए होता है, पास्ट टाइम के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर कल इंद्रप्रीत ने मुझसे पूछा होता तो मैंने उसको सिखा दिया होता, तो मैं कब की बात कर रहा हूं? कल की बात कर रहा हूं। अब Yeah. ये भी Yes, कल्पना है, आखिर इंद्रप्रीत ने मुझसे पूछा नहीं, मैंने उसको सिखाया नहीं, तो मैं प्रेजेंट में खड़े होकर कह रहा हूं कि यार इंद्रप्रीत ने गलत किया। अगर उसने पूछ लिया होता ना, इफ शी हैड आस्क्ड मी, Asked me. तो मैंने उसको सिखा दिया होता। आई वुड हैव I टॉट would हर, have helped him. मैंने उसको पढ़ा दिया होता। ये पूरा कंडीशनल थर्ड है और ये पूरा पास्ट को दिखा रहा है, फुल पास्ट को दिखा रहा है, प्रेजेंट से लेना देना नहीं है इसका। तो कंडीशनल थर्ड पास्ट होता है और कंडीशनल सेकंड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट में खड़े होकर हम फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं कंडीशनल सेकंड में। जैसे मैं बोलूँ कि अभी अगर बारिश होती तो मैं नहाता और अपने दोस्तों को ही बुलाता, तो कैसे होगा?
इफ इट रेन्ड राइट नाउ, अगर अभी बारिश होती तो आई वुड, Take टेक बाथ, हाँ, आई वुड टेक अ बाथ so एज वेल एज वेल एज कॉल Invite माई my फ्रेंड्स, friend. कॉल माई कॉल फ्रेंड्स। ये कंडीशनल सेकंड है। अब मिक्स का मतलब क्या है कि हम या तो थर्ड में मिक्स कर दे सेकंड को तो बराबर क्या हो जाएगा 32, और नहीं तो हम सेकंड में मिक्स कर दे थर्ड को तो बराबर क्या हो जाएगा 23। ये आपका the मिक्स। second हाँ जी, थर्ड में सेकंड को मिक्स कर दो या सेकंड में थर्ड को मिक्स कर दो, कैसे होगा ये जानना है ना, देख लो। सर 2 3 थोड़ा बता दें। 2 3 बता और दो। कंफ्यूजन हो रहा है ये थोड़ा सा। इसीलिए टॉपिक सबके समझ में नहीं आता, मिक्स का मतलब यही कंफ्यूजन। Yes. तो ये समझो, मैं सिर्फ लुकमान को सिखा रहा हूँ, ये लुकमान ने पूछा है, आपको अलग से सिखा दूंगा। देखिए, क्योंकि आपको अभी कंडीशनल ही नहीं आता है प्रीति, ढंग से आपको कंडीशनल ही नहीं आता है, तो आपके लिए तो है ही नहीं है। माधुरी को शायद थोड़ा बहुत आया तो आया समझ। ओके, अगर मैं ऐसे पहले जरा 32 को एक बार फिर समझते हैं, आई होप कि माधुरी समझ जाएगी 32 को। अगर मैं बोलूँ कि Yes, sir. अगर कल माधुरी ने मुझे इनवाइट किया होता तो पक्का मैं 3 ही लगाऊंगा ना, थर्ड ही लगाऊंगा ना, कि इफ माधुरी हैड इनवाइटेड मी invited. yesterday, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पक्का हैड लगेगा क्योंकि बात कल की हो रही है। और पास्ट के लिए हमें कौन सा कंडीशनल चाहिए, थर्ड चाहिए कि 2 चाहिए? थर्ड चाहिए ना माधुरी हो? Yes sir. यस सर, ये समझ में आ रहा है ये डायलॉग, सर यस। या यस सर। है ना? अब मैं कह रहा हूँ कि थर्ड कंडीशन। हाँ, ये थर्ड है कि अगर माधुरी ने मुझे कल बुलाया होता, इफ माधुरी हैड इनवाइटेड मी यस्टरडे, और अगर मैं इसका रिजल्ट ऐसे लिख दूं कि आई वुड हैव गॉन, मैं गया होता, तो ये रिजल्ट भी Yes, sir. थर्ड है और ये कंडीशन भी थर्ड है, से भी थर्ड है। ये Yes, दोनों sir. ही थर्ड है। लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है कि इधर वाला क्या होगा, ये थर्ड होगा, और नीचे वाला क्या होगा, वो सेकंड हो जाएगा। सेकंड। Second. इसी को कहते हैं ना मिक्स्ड। तो Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो मैं कह रहा हूं अगर मुझे इसको कहना हो, नीचे वाले को मुझे सेकंड में करना हो, तो अगर माधुरी ने मुझे बुलाया होता, ओके, तो मैं आज उसको बुलाता, आज आ गया ना। अगर माधुरी ने कल मुझे बुलाया होता तो आज मैं उसे बुलाता, तो आई वुड इनवाइट, Invited. इसमें तो नॉर्मल होगा, आई वुड Invited. इनवाइट Yes, हर I टुडे। invite her. अब देख I लो, would invite her to. इधर वाला जो है इसको मैं लिख देता हूं, ये हो गया 3 कंडीशनल थर्ड, और जो नीचे वाला जो रिजल्ट है ये हो गया 2, तो हो गया ना 32। Yes sir. तो 32 के अंदर जो इफ होगा वो इफ हमेशा थर्ड में होगा, और जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 2 में होगा। ओके फाइन। जैसे अगर कल मैंने एक्सरसाइज की होती तो आज मेरे बॉडी में दर्द हो रहा होता, एक्सरसाइज में करता कल, और दर्द कब होता, आज होता। आज. तो If I- इफ आई हैड टेकन Then exercise. एक्सरसाइज yesterday, तो आज मेरी बॉडी में I दर्द would हो रहा be होता है, तो feeling- आई वुड बी फीलिंग Feeling पेन paining. इन माई बॉडी टुडे, My bad. आज महसूस हो रहा होता है। तो मुझे लगता है ये तो क्लियर है कि आप Sir. पास्ट में कुछ करते और प्रेजेंट में महसूस कुछ करते, समझ में आ रहा है? या Yes, ये sir. तो हो गया। सर लेकिन कंडीशनल जीरो क्या होता है? व्हाट इज अ कंडीशनल जीरो? हाँ जी, जीरो पे भी आ जाएंगे, लेकिन अभी छेड़ना ठीक नहीं होगा, तो टॉपिक से हट के हो Yes, गया, अभी फिर इस सीक्वेंस टूट जाएगा। जीरो के अंदर साइंटिफिक ट्रूथ जनरल बातें होती, जैसे कि अगर आप गेंद को ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगी, मतलब ये तो सच है, गिरेगी, वो जीरो होता है। जीरो का मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता, वो तो बराबर है, जीरो है जी, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब मुझे कहना है कि मैं 23 कैसे लगाऊं, तो 23 का मतलब है कि जो इफ वाला होगा वो होगा कंडीशनल सेकंड में, जो इफ वाला होगा वो होना चाहिए कंडीशनल सेकंड में, और जो रिजल्ट होगा वो होना चाहिए कंडीशनल 3 में। अब बड़ा मुश्किल है, मतलब कि जो कंडीशन है वो दिखाना है प्रेजेंट का, देख रहे हो, और रिजल्ट कब का Yes, दिखाना sir. है, रिजल्ट पास्ट का दिखाना है। Third. तो कितना मुश्किल काम है Past ये, तो इसको करके देखते हैं। अब मान लीजिए इसके लिए एक स्टोरी है, स्टोरी ये है, अगर मैं, जैसे कि लुकमान कह रहा है कि yesterday आई वेंट टू पार्क, कल मैं पार्क गया, ओके, आई वॉज हैविंग अ स्ट्रॉल देयर, मैं वहाँ पर टहल रहा था, मैंने देखा, आई सॉ दैट, एक लड़की को छेड़ा जा रहा था,
अ गर्ल अगर was Molested. being being molested. Molested. थोड़ा पैसे भी डाल दिया आपके लिए. A girl was being molested. yes sir. मैं उस लड़की को बचाना चाहता था. I wanted I to, wanted to I wanted save to- that girl. हाँ save या Save help that girl. help अच्छा Save. रहेगा. मैं उसे help करना चाहता था. I wanted to help Help that that girl. girl. लेकिन मैं कर न सका. But I could not. couldn't I could do so. मैं ऐसा कर ना सका. यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट अंग्रेजी है, कोई दिक्कत नहीं है. Yes sir. अच्छा, ये बंदा जो कहानी सुना रहा है आखिर इस वक्त तो प्रेजेंट में ही खड़ा होगा ना कहीं पर, Yes है sir. ना? जैसे कि वो प्रेजेंट में खड़े होकर हमसे दुखड़ा रो रहा होगा कि कल यार ऐसे ऐसे हुआ, यही बात है. अब Yes, वो sir. कह रहा है कि यार अगर मैं पुलिस वाला होता ना यार तो कल मैं उसको गिरफ्तार कर लेता. अच्छा, तो पुलिस वाला होता मतलब कि अभी लुकमान क्या है? क्या वो अभी पुलिस वाला है? वो प्रेजेंट में नहीं. क्या पुलिस है? प्रेजेंट में पुलिस नहीं है. तो अपने आप को प्रेजेंट में पुलिस बना रहा है. ऐसा नहीं कि कल पुलिस होता और आज उसकी वर्दी उतर जाती. पुलिस होता तो कल भी पुलिस ही रहता. Yes sir. कहने का मतलब कि मैं टीचर हूं, अगर मैं कल पार्क गया तो मैं पार्क में चंदन टीचर ही गया था ना, कि कोई और गया था? Yes sir. yes Yes और sir. मैं आज Yes, भी sir. टीचर हूं, आज से 4 साल पहले भी मैं टीचर ही था. Yes sir. तो अगर ये नौबत आ जाए तो लुकमान पुलिस नहीं है ना, वो कल था ना परसों था, वो है ही नहीं पुलिस, वो कुछ और Yes, है. sir. अब वो कह रहा है कि अगर मैं पुलिस वाला होता ना भाई, इफ आई वर, क्या बोलेगा? इफ आई वर if I अ was policeman पुलिस Policeman. ऑफिसर. तो ये प्रेजेंट हो गया ना, ये Yes, प्रेजेंट sir. दिखा रहा है. Yes, sir. तो ये आपका कंडीशनल कौन सा हो गया? 2 हो गया. तो अब वो रिजल्ट कब का सोच रहा है? पास्ट का रिजल्ट सोच Past. रहा है कि कल मैं ना उसको गिरफ्तार कर लेता, तो पास्ट में गिरफ्तार करता तो I आई would would have have arrested him. आई Them. वुड हैव arrested. अरेस्टेड. Him. तो ये देख लीजिए 3. कुछ आया समझ में? Yes sir. कितना बेहतरीन है ना. 23 थोड़ा मुश्किल होता है, आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि प्रेजेंट में कुछ रहो. ओके. और सोचते हैं जैसे कि फिर एक कहानी से शायद आपके समझ में आ जाए. अब मान लो कि माधुरी कहानी सुना रही. माधुरी कह रही कि कल मैं अपने कमरे में थी. yesterday I was at my home. yesterday I was at my home. मैं अपने घर पर थी. अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया. Suddenly, someone someone knocked knocked my the door. door. मैंने दरवाजा खोला. I opened the door. I Opened opened the the door. door. मैंने दरवाजा खोला. मैंने देखा कि मेरी पड़ोसन दरवाजे पर थी. I saw I saw my neighbor my neighbor at the door. at the door. At the door. Door. मैंने कहा अंदर आइए. I said I said, come inside. in. या come in भी चलेगा. come in. Come in. come in. अंदर आ जाओ जी. Come वो in. अंदर आ गई. she came she came to inside. she Came inside. inside. उसने मुझसे कहा. she She said to me. she said She said, she said to me. मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है. I I need some money. some money. Could you please help me? क्या आप मेरी मदद करेंगी? Could you please Help me. help me? अब ये कहानी कौन सुना रहा है? माधुरी सुना रही है ना. माधुरी तो प्रेजेंट में खड़ी है. Yes अब sir. माधुरी कह रही है कि यार मैंने ना उसकी हेल्प नहीं की यार. मैं नहीं कर पाई. I couldn't help Help her. her. क्योंकि उस वक्त मेरे पास और- पैसे नहीं थे. Because Because that That time time- that time I had no I money. didn't. I didn't have I money. didn't have have money. money. एक मिनट जरा. I didn't have money. अब माधुरी कह रही है, इसने पूरी कहानी सुना दी. अब माधुरी कह रही है कि यार अगर मैं अमीर होती ना भाई, अमीर होती Yes, तो sir. अब अमीर If कब I होती? were rich, अमीर होती. ऐसे कल की बात है तो क्या कल अमीर होती और आज गरीब हो जाती? ऐसा तो नहीं है. Yes sir. अमीर Yes, होती sir. तो होती, कल भी अमीर रहती. तो अब वो कह रही कि अगर मैं अमीर होती ना भाई, If I was If I- rich, I if I were I rich, was, तो कल मैंने उसे पैसे दे दिए होते. I would have given money. I would have given. Given money to her. Yes to, sir. to her. तो अब बताओ, Given her if money. I were rich ये कंडीशनल सेकंड है. और Yes. पैसे Yes. दे दिए होते ये कंडीशनल थर्ड है. Third है. तो Yeah. हो गया ना मिक्स्ड 23. कैसा लगा जी? Third. अच्छा. इकट्ठे बोलते हैं ना तब थोड़ा सेकंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हाँ है. सेकंड में भी होगा, क्योंकि सेकंड में सोचना पड़ेगा काफी लंबा कि बंदा कैसे प्रेजेंट में रहे और पास्ट में
कुछ ऐसा कर दे, बड़ा मुश्किल है तो है ये, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा कैसे और सोचे कि अगर मेरे पास, मुझे ऐसा Straight बोलना बता है, के अगर मुझे बोलना है कि अगर बोले मेरे ही ना। पास गाड़ी होती ना यार, मान लो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी मेरे पास होती, मतलब आज भी होती, कल भी होती, जैसे आज गाड़ी है तो वही गाड़ी कल भी रहती, परसों भी रहती। तो अगर मैं प्रेजेंट में सोचूं कि अगर मेरे पास गाड़ी होती तो कल मैंने उस लड़की को लिफ्ट दे दिया होता, तो ये भी I बन- had तो मैं If यहाँ पे I बोलूँ had. इफ आई Yes, हैड अ कार, a car. तो इस हैड का मतलब है कि प्रेजेंट में, होती है ना? Yes, sir. अगर मेरे पास कार होती तो मैंने कल लिफ्ट दे दिया होता, आई I I वुड would हैव have have ऑफर्ड हर लिफ्ट offered her. यस्टरडे। तो ये भी बन गया। yes. Yes, sir. तो ये मिक्स्ड, देखो मिक्स्ड एक तो ज्यादा होता नहीं है मिक्स्ड, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो बड़ा मुश्किल है, तो है ये, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो कि अगर मेरे पास आज ये होता तो मैं 2 साल पहले ये कर देता। थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन 32 वाला तो ठीक है, 32 वाला तो है। मैं बोलूँ कि यार तू तो बच गया भाई, अगर 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 उसने पुलिस कंप्लेन कर दिया होता ना भाई तो आज तू जेल में होता। तो ये तो आसान है, अगर उसने कर दिया होता, पास्ट में करता, इफ ही हैड lodged an FIR against you, अगर उसने FIR कर दिया होता तेरे खिलाफ तो आज तू जेल में होता, you You would be in police station. You would be in jail. jail today। तो ये तो ठीक भी है, और इसमें बनता भी है कि पास्ट में कुछ होता तो हो सकता है प्रेजेंट में तुम्हारी प्रॉब्लम होती, ये तो अच्छा भी है। ऐसे मैं बोलूँ कि अगर 2 साल पहले अगर मैंने वो नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो आज मैं काम कर रहा होता ना, तो मैं कैसे बोलूँगा कि इफ आई हैड ज्वाइंड दैट जॉब 2 साल पहले, 2 years ago, तो आज मैं काम कर रहा होता, I would be I would be. working हाँ जी, आई वुड बी Yes, sir, वर्किंग working. टुडे। today. तो 32 वाला तो खूब अच्छा है, 32 वाला तो आप आराम से कर लोगे। 23 वाले में आप थोड़ा दिमाग लगाना, घर पे बनाना जरा, ठीक है? 23 Yes, वाले, Yes, sir. तो बस यही है जी, मिक्स्ड, इतना काफ़ी है जी। वीडियो बंद कर दूं जरा, 27 मिनट का हो ही गया है, बंद कर देता हूँ।